हेलो दोस्तों, मेरे टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ दिखा रही हूँ जो मेरे कुछ भाई बहनों ने तो देख रखी होगी, और क्योंकि जो ग्रामीण इलाके से हैं वो पहचानते हैं इसको, और जो शहरी इलाके से हैं वो कुछ जानते हैं कुछ नहीं भी जानते। तो जो नहीं जानते हैं उनको भी मैं आज बताती हूँ। देखिए, ये मिट्टी देखिए, इस प्लांटर की जो मिट्टी है, देखिए आप, ये ऐसी है दानेदार। देखिए आप, ये मैं दिखाती हूँ पास से। ये दानेदार हो रखी है ना। ये किस लिए है, ये मैंने इस गमले में मैंने कल इस पर वीडियो भी डाली थी और मेरे चैनल पर है शॉर्ट में, वो आप देख सकते हो। और इससे मैंने कल डाला था जब ये ठीक ठाक था, साफ था। और आज देखिए इसमें सुराख नजर आ रहे होंगे सारे गमले में आपको, और ये दानेदार मिट्टी दिख रही होगी। ये मिट्टी आप लोग पहचान रहे होंगे। तो ये है केचुए का कमाल। केचुए बनाते हैं ये, जैसे वर्मी कंपोस्ट के दाने होते हैं ना, ये वैसे दाने हैं। और देखिए मैंने इसमें भी डाला था। देखिए ये हैं, देखिए दाने। और ये देखिए कैसे, ये देखिए कितने बने हुए हैं ये। और इसमें मैंने 10-12 केचुए डाल दिए थे इस गमले में। और उन केचुओं ने इस गमले में ये देखिए कितने सुराख बना दिए हैं। और ये सुराख बना के वो तभी अंदर जाने लगे थे, क्योंकि अगर अब उनको सॉफ्ट मिट्टी मिलेगी तो वो एकदम से अंदर चले जाएंगे मिट्टी में। और उनको नम मिट्टी चाहिए, वो ड्राई मिट्टी में भी नहीं जाते हैं और ज्यादा पानी में भी नहीं जाते हैं। उनको थोड़ी नम मिट्टी चाहिए और वो नम मिट्टी में ही जाते हैं। तो वो सारे के सारे इसके अंदर चले गए थे और उन्होंने देखिए सुराख बना दिए हैं। और ये मिट्टी सारी देखिए दानेदार बना दी। वो इसी मिट्टी को खाते हैं और इसी में ही पनपते हैं, रहते हैं। और इसी में ही वो ये मिट्टी हमारी सॉफ्ट बना देते हैं। वो ये मिट्टी हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये मुझे, आप सोच रहे होंगे आपको कहाँ से पता इस चीज़ का। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं एक किसान की बेटी हूँ। और जब मैं अपना खेतों में जाया करती थी, मेरे मम्मी पापा खेतों में जाया करते थे, तो मैं उनको चाय वगैरह देने के लिए जाया करती थी। तो मैं देखती थी जब ये जो बनाई होती हैं, डोले बोलते हैं उनको, क्यारियां सी जो खेतों के चारों तरफ बनाई होती हैं, तो उनके ऊपर ये घूमते नजर आते थे। और ऐसे ये ऐसी मिट्टी इकट्ठी होती रहती थी। तो मुझे बहुत डर लगता था इनसे, और मैं डरती थी और इस मिट्टी के ऊपर मैं पैर भी नहीं रखना चाहती थी। तो मैं अपने मम्मी पापा से बोलती थी, वो कहते थे तू तो बहुत डरपोक है, डरती है तू। तो ये कुछ नहीं कहते, और ये मिट्टी के रक्षक हैं, ये हमें भी कुछ नहीं कहते और मिट्टी को भी। तो ये मिट्टी को हमारी उपजाऊ बनाते हैं, हमारे पौधों के लिए सॉफ्ट बनाते हैं मिट्टी को। और इसीलिए तो ये वर्मी कंपोस्ट जो बनाते हैं। और मैंने इसमें नीचे क्यारी में जो मिट्टी डाली है, जिसमें ये निकलते हैं, ये नम मिट्टी में निकलते हैं, बरसात के मौसम में निकलते हैं जब बरसात होती है। तो जो मिट्टी मैंने क्यारी में डाली हुई है, उस मिट्टी में मैंने गोबर खाद डाली हुई है। और ये गोबर खाद में और मिट्टी में ज्यादा पनपते हैं, जिस मिट्टी में गोबर होता है। तो देसी खाद बोलते हैं हमारे यहाँ गोबर खाद को। तो उस देसी खाद में ये ज्यादा पनपते हैं। तो उस खाद में ये होके, और तो जब बरसात होती है तो ये बाहर आ जाते हैं। और देखिए, मैंने ये एक गमला खोला था, इसमें ये टूट गया था। ये देखिए, ये टूट गया था। अब मैं इसमें कुछ और प्लांट लगा दूंगी। और मैंने ये ऐसे पलटा और देखा, इसमें छोटे छोटे कितने सारे बने हुए हैं। आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए दिख रहे होंगे आपको, बहुत सारे बने हुए हैं। ये देखिए, दिख रहे हैं ना आपको। तो ये हमारी मिट्टी के लिए बहुत लाभदायक है। आप अगर आपको अपने, जैसे आप गोबर खाद डालते हो टेरेस पर अपने गार्डन में, और ये हो जाते हैं, आजकल बरसात के मौसम में नेचुरली है कि ये हो जाते हैं
तो आप इनको निकाल के मत फेंका करिए, और इनसे डरना भी नहीं है, क्योंकि ये कुछ कहते नहीं हैं हमें। और ये सांप की प्रजाति के जीव होते हैं तो ये ना ही हमें काटते हैं, और सांप तो काटते हैं पर ये नहीं काटते, और ना ही कोई नुकसान। ये मिट्टी के रक्षक हैं, मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाते, भुरभुरी बनाते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट और भुरभुरी मिट्टी है मेरी ये, देखिए। इसमें भी ये तो टेरिस पे ही रखा था छोटा डिब्बा, और इसमें प्लांट भी लगे थे। तो मैंने इसको, ये बंदरों ने गिरा दिया था, तो मैं इसको बदलना चाहती थी। तो मैंने इसमें से कुछ मिट्टी निकाली और मैंने इसमें देखा कि ये कितने सारे जीव हैं। तो मैंने रख लिया कि आप लोगों को दिखाऊंगी मैं, और कि जिन मेरे भाई बहनों को नहीं पता है इसके बारे में तो वो भी जान सकेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दे देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियो मिल सके। और मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी ऐसे ही फिर भी देती रहूँगी, क्योंकि देखिए मुझे ना, आप लोग देखते होंगे कि इसकी खुद की टेरिस पर ये जो बेलें हैं तो ये सारी येलो हुई पड़ी हैं। और ये बेलें मेरी येलो किस लिए हुई हैं, ये पीली पीली जो मेरी बेलें हैं, इन बेलों को देखिए, एक तो अभी मेरे पास मिट्टी ख़त्म है, मैंने अभी इसमें, और खाद भी ख़त्म है। मैं अभी नर्सरी नहीं जा सकी बरसात में, और जाऊंगी 1-2 दिन में, फिर मैं वर्मी कंपोस्ट लेके आऊंगी, वो भी डालना है मुझे। और थोड़ा मैं गोबर खाद भी ख़त्म हो गई है, अब बरसात हो रही है और मिट्टी भी गीली है, क्योंकि मैं खेत की मिट्टी डालती हूँ। तो खेत की मिट्टी हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही कहीं से खुदाई करके मिट्टी लेके आएंगे, वो मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं होती जितनी मिट्टी खेत की उपजाऊ होती है। और मैं खेत की मिट्टी ही डालती हूँ अपने पौधों में। तो ये बेलें, एक तो मेरे टेरिस पे पूरा दिन देखिए, इस साइड से सूर्य आता है और इधर से होता हुआ इधर को जाता है, देखिए इधर जाता है। तो इस साइड से सुबह से लेके पूरा दिन धूप रहती है। तो मेरी बेलों का देखिए इतनी धूप में क्या हाल होगा, जहाँ 4-5 घंटे की सनलाइट चाहिए बेलों को, और वहाँ पूरे दिन की धूप लगती है। तो इसलिए ये आजकल ऐसे हो जाते हैं। अब आगे साग, वैसे मैं गर्मियों की सब्जियां कम ही लगाती हूँ, लगा दी 2-4 बेल, कोई भिंडी लगा दी, मिर्ची लगा दी। और मैं अब आगे जैसे साग लगेगा, सर्दियों में साग लगता है, प्याज लगता है, हरी प्याज लगाने वाली हूँ मैं, मूली वगैरह, ये ऐसे ऐसे पालक, चना ये लगाती हूँ। और ये ग्रीनरी भी अच्छी देते हैं सर्दियों में, और हमें केमिकल वाली साग जो होती है उसको खाने से भी बचा जा सकता है। तो मैं ये इसीलिए अपनी छत पे साग उगाती हूँ और छत पे ही बनाती हूँ, दिखाऊंगी आपको जब बनाऊंगी तो। और मेरी लौकी देखिए, मेरी लौकी भी देख लीजिए आप, लौकी में फल बनने लगे हैं, और मैं कर रही थी कुछ जुगाड़ अभी छत पे। ये देखिए, ये लौकी में फल बनने लगे हैं, और ये जुगाड़ थोड़ा सा किया था कि मंकी छोड़ दें, शायद मंकी आते हैं। और ये मैंने लकड़ियाँ इसलिए लगाई हैं ताकि मंकी इन लकड़ियों में ना अंदर जाएं, पर पता नहीं वो छोड़ेंगे या खाएंगे। चलो ठीक है, देखते हैं खाएंगे या हमारे लिए छोड़ेंगे। तो मिर्चियों की अपडेट देख लीजिए, मिर्चियाँ बहुत सारी लगने लग गई हैं मिर्ची पे, देखिए इस पे भी आने लगी है। इसकी लंबाई बहुत बढ़ चुकी है पौधे की, और मिर्चियाँ भी आने लगी हैं। फूल और फ्रूट बहुत बनने लगे हैं। चलो ठीक है, ओके दोस्तों, अब वीडियो का एंड करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं।